क्या आपने कभी सोचा है कि एक किसान का पूरा दिन आखिर कैसे बीतता है? खेतों में हर दिन एक नई चुनौती होती है और आज मैं आपको अपने पूरे दिन की कहानी दिखाने वाला हूँ। नमस्कार दोस्तों, यस राठिया ब्लॉग्स में आपका स्वागत है। आज सुबह मेरी नींद जल्दी खुल गई। रोज की तरह सबसे पहले चाय और हल्का सा नाश्ता किया। उसके बाद बिना समय गंवाए मैं खेत की ओर निकल पड़ा। बारिश के दिनों में किसान का सबसे बड़ा सहारा भी पानी होता है और सबसे बड़ी चिंता भी। जब मैं खेत पहुंचा तो देखा कि पूरा खेत पानी से भरा हुआ था। धान की फसल के लिए यह पानी बहुत जरूरी होता है, लेकिन इसकी सही मात्रा बनाए रखना भी उतना ही जरूरी होता है। इसलिए मैं एक एक खेत का ध्यान से निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ने लगा। थोड़ी दूर जाने पर मेरी नज़र एक खेत की मेड़ पर पड़ी। मेड़ एक जगह से टूटी हुई थी और पानी तेजी से बाहर निकल रहा था। अगर समय रहते इसे नहीं रोका जाता तो काफ़ी पानी बह जाता और फसल को नुकसान हो सकता था। मैंने तुरंत मिट्टी इकट्ठी की और पूरी मेहनत से उस मेड़ को बांध दिया। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार पानी का बहाव रुक गया और मैंने चैन की सांस ली। उसके बाद मैं दूसरे खेत की तरफ निकल पड़ा। वहां पहुंचकर चारों तरफ अच्छी तरह देखा। इस बार सब कुछ ठीक था। पानी भी सही मात्रा में था और कहीं कोई परेशानी नहीं दिखी। यह देखकर मन को बहुत सुकून मिला कि आज बाकी खेत सुरक्षित है। खेत का काम पूरा करने के बाद मैं वापस घर आ गया। लेकिन किसान का काम खेत से घर आने पर भी खत्म नहीं होता है। घर पहुंचते ही अगली तैयारी शुरू हो गई। आज हमें 52 किलो महेंद्र 101 हाइब्रिड धान को एक बड़े ड्रम में पानी भिगोकर रखना था, ताकि आगे की बुआई की तैयारी समय पर हो सके। बीज की सही तैयारी अच्छी फसल की पहली सीढ़ी होती है, इसलिए इस काम में भी पूरी सावधानी रखनी पड़ती है। यह काम पूरा होने के बाद मैंने सोचा कि आज अपनी गाड़ी भी सफाई कर ली जाए। सबसे पहले अपनी किया सेल्टॉस HTK+ IMT टॉप मॉडल को अच्छे से धोया। खेती के काम और गांव की सड़कों पर चलने से गाड़ी गंदी हो जाती है, इसलिए समय समय पर उसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। गाड़ी के बाद बारी आई मेरी बाइक की। यह सिर्फ एक बाइक नहीं बल्कि मेरी पसंदीदा साथी है और इसका नाम मैंने रखा है रैग्नारॉक। उसे भी अच्छी तरह साफ किया ताकि वह फिर से नई जैसे चमकने लगे। इतने में मेरे बड़े भैया भी घर पहुंच गए। मेरी पत्नी ने दूर से ही हाथ जोड़कर उनका अभिवादन किया। हमारे ग्रामीण क्षेत्र में अपने जेठ जी का सम्मान इसी तरह दूर से अभिवादन करके किया जाता है। हमारी परंपराएं और संस्कार आज भी गांव की पहचान है और इन्हीं छोटी छोटी बातों में हमारी संस्कृति की खूबसूरती छिपी हुई है। दिन भर के सारे काम पूरे करने के बाद आखिरकार नहाने का समय हुआ। शरीर थक चुका था, लेकिन मन में एक अलग ही संतोष था कि आज का हर जरूरी काम समय पर पूरा हो गया। किसान की जिंदगी में छुट्टी नहीं होती। हर नया दिन नई उम्मीद, नई मेहनत और नई जिम्मेदारियों के साथ शुरू होता है। अगर आपको हमारा यह गांव का असली जीवन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको किसान की ज़िंदगी का कौन सा हिस्सा सबसे अच्छा लगा। मिलते हैं अगले ब्लॉग में। थैंक यू।